आम लड़की की नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व, उसकी इज्जत, उसकी पहचान, उसकी मोहब्बत, उसकी मासूमियत और उसकी मजबूरियों की चीख है जो उस घर की चार दीवारी में दम तोड़ रही है और कोई भी उसकी आहें नहीं सुन रहा। उसके आंसू किसी को नजर नहीं आ रहे, उसके सवाल किसी को परेशान नहीं कर रहे, क्योंकि सबको अपनी अपनी दुनिया से फुर्सत नहीं है। सबके पास अपने दुख हैं, अपने डर हैं, अपनी गलतफहमियां हैं, लेकिन किसी के पास ये समझने की फुर्सत नहीं कि वो लड़की जो आज कटघरे में खड़ी है वो कोई गैर नहीं, बल्कि उसी घर की बेटी है, उसी घर की बहू बनने वाली थी। उसी घर में उसने सबसे पहले प्यार सीखा था और अब उसी घर में उसके चरित्र की चिता जलाई जा रही है। जब पहली बार उसने पायल पहनी थी तो माँ ने कहा था, मेरी गुड़िया अब बड़ी हो गई है। जब पहली बार दुपट्टा ओढ़ा था तो दादी ने कहा था, अब तो तेरे हाथ पीले हो जाएंगे। और आज जब वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बस अपनी आंखों में सवाल लिए खड़ी है तो सब ने अपनी आंखें फेर ली हैं, सब ने अपने कान बंद कर लिए हैं और सब ने अपनी जुबान से उसे गुनहगार कह दिया है। क्या सिर्फ इसलिए कि किसी ने किसी को साथ देख लिया? क्या सिर्फ इसलिए कि किसी ने उनके मुस्कुराते चेहरों को एक साथ महसूस कर लिया? क्या मोहब्बत अब गुनाह बन गई है? क्या किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना अब जुर्म हो गया है? क्या भरोसे से बड़ा कोई इल्जाम नहीं रहा? और क्या इंसान अब इंसान नहीं, बस एक शक की गठरी बन चुका है जो हर रिश्ता, हर भावना, हर सच्चाई को अपने अंदाज से तौलता है और फिर जो उसकी सोच के बाहर हो उसे गलत कहकर नकार देता है। उस लड़की की जिंदगी का हर पन्ना अब लोगों की उंगलियों के बीच फंसा हुआ है। हर लम्हा अब अदालत की तरह तौला जा रहा है और हर सांस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोचता कि जिसने मोहब्बत की थी उसने कभी ये नहीं चाहा कि उसकी मोहब्बत उसे जिल्लत तक ले जाए। ने रिश्ता निभाया था उसने, कभी ये नहीं सोचा था कि उसका रिश्ता उसे खामोशियों के अंधेरे में धकेल देगा। वो तो बस प्यार करना चाहती थी, जैसे कोई बच्चा बिना मतलब किसी खिलौने से प्यार करता है। वो तो बस हंसना चाहती थी, जैसे कोई परिंदा खुले आसमान में उड़ता है। वो तो बस सपने देखना चाहती थी, जैसे कोई लड़की अपनी आंखों में घर-बार, सुहागरात, मंगलसूत्र की छवि बनाती है। लेकिन अफसोस कि उसके सपनों पर सवार उठ गए, उसकी हंसी पर तंज कसने लगे, उसके पहनावे पर फप्तियां कसने लगे। और जब उसने चुप रहना चुना तो सबने मान लिया कि वो गुनहगार है। और जब उसने बोलना चाहा तो किसी ने उसकी आवाज सुनी ही नहीं। और अब जब उसका दर्द आंखों से टपकने लगा है तब सब कहने लगे हैं कि ये तो नाटक है, ये तो छलावा है। और इसी बीच रानी जो उससे बेपनाह प्यार करती है वो भी अब शंकाओं से घिर गई है। वो भी अब उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ डर तलाश रही है। वो भी अब उसके पास नहीं बल्कि उससे दूर जा रही है, क्योंकि डर मोहब्बत को निगल जाता है, शक भरोसे को खा जाता है और गलतफहमियां रिश्तों को जलाकर राख कर देती हैं। भैया जो खुद को उसका सबसे बड़ा रक्षक कहते थे अब वही उसके खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा है, कुछ महसूस किया है और अब वो मान चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो गलत है। लेकिन क्या भैया ने कभी उससे पूछा? क्या उन्होंने कभी उसकी आंखों में झांक कर देखा कि वहां क्या है? दर्द है, बेबसी है या कोई सच जो अब तक किसी को नहीं बताया गया? और बेबी और परांगी की जोड़ी जो अचानक गायब हो गई, क्या वो सिर्फ डर कर भागे थे या उन्होंने भी कुछ ऐसा देख लिया था जो कहने से डरते हैं? क्या उन्हें किसी ने धमकाया था या उन्होंने खुद कोई राज छुपा रखा था? और पापा जो अपनी टाई भी खुद से नहीं बांध पाते थे अब इतने बिजी कैसे हो गए? क्या ये सब कोई संयोग है या एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जो इस पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए रची गई है? क्या मायरा को पीपी बनाकर इस घर में कोई नया रंग भरने की कोशिश की जा रही है या वो भी एक मोहरा है इस बड़े खेल का जो उसकी समझ से बाहर है? और मायरा जो कहती थी मुझे फास्ट फास्ट पीपी बना दो, अब उसी तेजी से सच्चाइयों से टकरा रही है। उसके सामने अब हर रिश्ता एक सवाल बन गया है, हर चेहरा एक मुखौटा लगने लगा है और हर आवाज में अब झूठ की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इस सब के बावजूद वो रुकी नहीं, वो लड़ी
वो चीखी, वो तड़पी, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज वो झुकी तो सारी लड़कियां जो उससे प्यार करती हैं, जो उसे अपना आदर्श मानती हैं, वो टूट जाएंगी। और वो चाहती है कि उसकी कहानी एक मिसाल बने, एक ऐसी कहानी जो हर उस लड़की को ताकत दे जो इस समाज के तानों से टूटी है, जो इस दुनिया की बेबसी से बिखरी है, जो मोहब्बत करके गुनहगार बना दी गई है। वो चाहती है कि उसकी आवाज सुनी जाए, उसकी सच्चाई समझी जाए और उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये तभी होगा जब हम सब आंखें खोलेंगे, जब हम रिश्तों को शक की नजर से नहीं, मोहब्बत की नजर से देखेंगे, जब हम किसी की मुस्कुराहट को चालाकी नहीं बल्कि मासूमियत समझेंगे और किसी की आंखों में तैरते आंसुओं को नाटक नहीं बल्कि दर्द का दरिया समझेंगे। तब जाकर ये कहानी खत्म होगी, तब जाकर ये आग बुझेगी, तब जाकर ये लड़की मुस्कुराएगी, तब जाकर इस घर में दोबारा रोशनी लौटेगी, तब जाकर रानी का प्यार फिर से खिला खिला लगेगा, तब जाकर भैया को अपनी गलती का एहसास होगा, तब जाकर मायरा की फास्ट जिद सुकून में बदलेगी और तब जाकर हर चेहरा जो आज सवाल कर रहा है वो माफी मांगेगा। तब जाकर संगीत दोबारा बजेगा, प्रशंसा फिर से होगी और तब जाकर ये साजिश जो सालों से इस घर के आंगन में सुलग रही है वो अपनी आखिरी सांस लेगी।